हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलेंगे आज हम लोग हिंदी के क्लास को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अगर आप हिंदी के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें वीडियो को एक तरफ से डाला गया है, आप देख सकते हैं। चलेंगे आज की जो हमारी टॉपिक है वो क्या है? काल है। क्या है? काल है। तो काल होता क्या है, जिसे हम लोग टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। देखेंगे काल होता क्या है। यहाँ लिखा गया है काल क्या होता है कि स्थिति और समय को बताता है। कि मतलब कि जो क्रिया के होने का जो समय को बताए, जो क्रिया के समय को बताए वो क्या होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। देखिएगा यही लिखा गया है कि क्रिया के होने का जो क्या करेगा, समय बताएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे काल बोलेंगे। जैसे क्या होगा कि आपको निश्चित समय बता देगा कि ये आपका समय कब हुआ है, वर्तमान में हुआ है कि भविष्य में हुआ है कि भूत में हुआ है। तो ये आपको देखेंगे, समझेंगे और इसके प्रकार को भी समझेंगे। चलेंगे देखेंगे। फिर लिखा गया है कि जो काल है, काल क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। जैसे देखेंगे पहला हमारा क्या है? भूतकाल, दूसरा क्या है? वर्तमान काल, और तीसरा क्या है? भविष्य काल। तो आपको पता होगा कि भूतकाल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं, देखेंगे कि भूतकाल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है, भविष्य काल। भूतकाल क्या होगा? जो आपके जो कार्य होने का जो समय होगा वो बीत चुका होगा। क्या होगा? बीत चुका होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूतकाल बोलेंगे। लेकिन क्या होगा, लेकिन वर्तमान काल में आपका जो काम होने की जो प्रक्रिया है, जो समय होगा वो क्या होगा? वो वर्तमान में चल रहा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे। और भविष्य काल क्या होगा कि जो आपका काम करने की जो प्रक्रिया होगी वो भविष्य का समय बताए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भविष्य काल बोलेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलेंगे देखेंगे भूतकाल होता क्या है। अब यहाँ लिखा गया है भूतकाल है क्या? भूतकाल देखिएगा लिखा गया है कि क्रिया के बीते समय को क्या करता है? बताता है। क्या करता है? बीते समय को बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है कि सोहन स्कूल गया था। ये देखेंगे कि यहाँ क्या है, जो आपका जो समय बता रहा है वो बीत चुका है। वो क्या है? बीत चुका है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूतकाल बोलेंगे। और जैसे राम खाना खाया था, क्या है? वो राम अपना काम क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है। वो क्या होगा? मोहन गया है। ये भी क्या है? आपका भूतकाल है। मोहन गया है, वो जा चुका है, मतलब कि ये काम हो चुका है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भूतकाल बोलेंगे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगे। चलेगा हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि जो इसके जो प्रकार है, जो भूतकाल का जो प्रकार है वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। जिसमें से पहला आपको देखना होगा सामान्य भूतकाल, दूसरा देखना होगा आपको आसन्न भूतकाल, तीसरा देखना होगा पूर्ण भूतकाल, और चौथा देखना होगा अपूर्ण भूतकाल, और 5वां देखा होगा संदिग्ध भूतकाल, और आपका जो छठा है वो आपका हेतु मंद भूतकाल होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। भूतकाल कुल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला आपका क्या है? सामान्य भूतकाल, दूसरा क्या है? आसन्न भूतकाल, तीसरा क्या है? पूर्ण भूतकाल, और चौथा क्या है आपका? अपूर्ण भूतकाल, और जो 5वां है वो संदिग्ध भूतकाल, और जो आपका छठा है वो क्या है? हेतु मंद भूतकाल है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखेंगे कि ये हमने देखा है कि क्या देखा अभी। चलेगा कि हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखेंगे पहला जो उसका टॉपिक है कौन सा आपका है? इसके भूतकाल के जो प्रकार है, भूतकाल के प्रकार का जो पहला टॉपिक देखना होगा सामान्य भूतकाल। क्या देखना होगा? सामान्य भूतकाल। देखेंगे सामान्य भूतकाल होता क्या है। सामान्य भूतकाल देखेंगे कि निश्चित समय का क्या करता है? उसमें बोध नहीं बताता है। क्या करता है? उसमें जो आपका जो कार्य होगा, जो समय होगा, वो आपको कन्फर्म आपका कार्य हो चुका है कि नहीं हो चुका है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये आपको नहीं बताएगा। वो हमेशा क्या कहलाएगा? आपका वो सामान्य भूतकाल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि वो कोई निश्चित समय नहीं बताएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि वो क्या करेगा? किसी निश्चित समय का बोध नहीं कराएगा। जो आपका कार्य होगा वो निश्चित समय नहीं बताएगा।
आपको हमने क्या बताया है, जो काल होता है वो आपके कार्य के समय को बताता है। क्या करता है, समय को बताता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे काल बोलते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है, जो काल है बेटा वहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्थिति और क्या होता है, स्थिति और क्या करता है, वो समय को बता सकता है या कार्य को बता सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यही पे ये लिख रहा है कि जो सामान्य भूतकाल है उसका जो समय होगा वो निश्चित नहीं होगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि आपका राम ने अखबार पढ़ा, ये देखिएगा यहाँ बता दिया राम अखबार पढ़ा है, पढ़ चुका है। ये नहीं बता रहा है कि कब पढ़ा है, कितने टाइम बाद पढ़ा है, क्या ये कुछ भी नहीं बता रहा है। लेकिन क्या है, राम अखबार पढ़ चुका। हो सकता है वो 1 मिनट पहले पढ़ा हो सकता है वो 5 घंटे पहले पढ़ा हो। लेकिन क्या होगा, ये सामान्य भूतकाल का। लेकिन जैसे क्या है, मोहन ने खाना खाया, क्या है, मोहन ने खाना खाया। खाना कब खाया, ये क्या है, कोई निश्चित समय का बोध नहीं करा रहा है। वो क्या होगा, आपका सामान्य भूतकाल होगा। एक आपका एग्जाम्पल और है, एक आपका क्या है एग्जाम्पल और है। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन गया। मोहन कहाँ गया ये नहीं पता है। लेकिन क्या होगा कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपके क्वेश्चंस को बार बार तोड़ मरोड़ कर आपको पेश करने का कोशिश करता है। तो देखेंगे यहाँ लिखा गया है कि यदि कर्ता के साथ, आपको देखेंगे कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, ये हमने वीडियो देख चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ वीडियो को देख सकते हैं। ये लिखा गया है कि यदि कर्ता के साथ क्या हो, अगर ने का प्रयोग हो, कर्ता के साथ क्या हो, ने का प्रयोग होगा, तब वो ध्यान रखिएगा कि वह वाक्य जो होगा, तब क्या होगा कि वह वाक्य हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सदैव क्या होगा, भूतकाल होगा। क्या होगा, सदैव भूतकाल होगा। और जो उसकी क्रिया होगी क्या होगी, सकर्मक होगा। हमने बताया गया था कि सकर्मक और अकर्मक होता क्या है। देखेंगे कि जो सकर्मक और अकर्मक होता है वो होता क्या है। देखेंगे हमने बताया था कि जो सकर्मक होता है और जो अकर्मक होता है, बताया गया था कि आपको कि जो सकर्मक है, जो क्या है, जो सकर्मक है वो क्या होता है, उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक बोलते हैं। और जो अकर्मक होता है, स मीन्स क्या होता है, साथ, कर्म के साथ, मतलब होता है इसमें कर्ता भी रहेगा, क्रिया भी रहेगा और क्या होगा, आपका कर्म भी रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सकर्मक। आप कोई भी देख सकते हैं, उसमें देखेंगे कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगा और क्या होगा, कर्म भी होगा। आप कोई भी वाक्य देख सकते हैं, आप जो भी आपको वाक्य समझ में आएगा आप देख सकते हैं। तो हमेशा क्या होगा कि अगर कर्ता के साथ अगर ने का शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो सदैव भूतकाल होगा, वह क्रिया क्या होगा, सकर्मक होगा। और जो उसका वाच्य होगा वो हमेशा क्या होगा, कृत्यवाच्य होगा। वो हमेशा क्या होगा, कर्ता पर निर्भर होगा। कृत्यवाच्य में क्या होता है, जो कर्ता पर निर्भर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्यवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य क्या होगा कि जो क्या होगा कि जो हमेशा क्या हो, जो उस वाक्य का जो निर्भरता होगी, जो डिपेंडेंट होगी, वो हमेशा क्या होगा, आपके कर्म पर होगा। तो चलेंगे, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे एक बार हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ लिखा गया है कि जो सामान्य भूतकाल है, जो सामान्य भूतकाल है वो क्या होता है, निश्चित समय नहीं बताएगा। जैसे अभी हमने बताया कि देखिएगा कि जो कर्ता के साथ क्या होगा, ने का प्रयोग होगा, वो सदैव क्या होगा, क्या होगा, भूतकाल होगा। सकर्मक होगी क्रिया उसकी और वाच्य क्या होगा, कृतवाच्य होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, देखेंगे ये क्या होगा, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देख ले, इसी के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। राम ने अखबार पढ़ा है या मोहन ने खाना खाया है। देखेंगे मोहन क्या है, इसमें कर्ता भी है, मोहन क्या है, कर्ता है। और खाना क्या है, खाना क्या है आपका, इसका कर्म है, खाया में क्या होगा, क्रिया। ये देखेंगे जो ये क्या है, ये क्रिया है और ये क्या है, कर्म है। तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, ये कर्म है और ये क्या है, क्रिया है। और ये क्या है आपका, ये कर्ता है। तो जिसमें क्या होगा कि सकर्मक में हमेशा क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि कर्ता और प्लस कर्म और प्लस क्रिया, ये सभी चीज़ें होती हैं। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे कि अब हम लोग फिर देखते हैं, ये आज आपको समझ में आ गया होगा। भूतकाल का पहला हमने सामान्य भूतकाल देख चुका है। अब हमने क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न मीन्स क्या होता है, समीप बैठना। आसन्न मीन्स क्या होता है, समीप बैठना, लगेगा कि ये अभी अभी बैठा हुआ है। तो देखिएगा कि इसमें जो आसन्न क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल क्या होगा कि जो इसमें आपका जो कार्य होगा, वो क्या होगा कि जो कार्य होगा वो ऐसा लगेगा कि अभी अभी पूरा हुआ है। कैसा लगेगा आपको कि अभी अभी
पूरा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आसन्न भूतकाल होगा। जैसे क्या होगा कि इसमें लिखा गया मोहन गया है, ऐसा लगेगा कि आपको अभी गया है, तो मोहन गया है, तो जैसे श्याम रो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो श्याम रो रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। तो जैसे मोहन गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ये कह देंगे कि मोहन खाना खा रहा है, ठीक है, तो ये भी वर्तमान हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ क्या लिखा गया, मोहन गया है, ये आपको बता रहा है कि जा चुका है, या मोहन ये लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो मोहन है वो खाना खा चुका है, मोहन खाना खा चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको लगेगा कि ये अभी ये पूरा हुआ होगा, ये आपको क्या लगेगा, आसन्न भूतकाल होगा। अगला देखेंगे कि आपका है कि पूर्ण भूतकाल, पूर्ण से मीन्स क्या होगा, पूरा, पूर्ण मीन्स क्या होगा, पूरा। यहाँ जो होगा कार्य होगा, ऐसे लगेगा कि ये क्या होगा कि बहुत पहले ही क्या हो चुका है, आपका जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। जैसे मोहन गया था, ठीक है, राम ने अखबार पढ़ा था, ये सब क्या है, देखिएगा जो पढ़ा था, ऐसा लग रहा है कि आपको ये बहुत पहले काम कर चुका है, ये अपने इसका क्या है, कार्य समाप्त हो चुका है। अगला देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण से मालूम क्या चल रहा है कि अभी क्या है कि कार्य अभी चल ही रहा होगा, लेकिन भूतकाल में क्या होगा, देख क्रिया के जारी रहने का बोध होगा। जैसे मोहन जा रहा था, ठीक है, मोहन जा रहा था, जैसे हम कह सकते हैं कि मोहन खाना खा रहा था, ठीक है, श्याम सो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, जो क्या है, ये बोध है, ये क्या है, आपका कार्य होने का क्या है, सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन भूतकाल में होता रहेगा कि मोहन जा रहा था, राम खाना खा रहा था, ठीक है। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखेंगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, इसमें संशय की स्थिति होगी। क्या होगी, संशय की स्थिति। संशय मीन्स क्या होगा कि आपको बताएगा कि पता नहीं काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, इसमें संशय की प्रक्रिया बनी रहेगी बार बार। जैसे लिखा गया है कि मोहन गया होगा, ये कन्फर्म नहीं है आपका कि मोहन गया है कि नहीं गया है, ये कोई कन्फर्म नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूतकाल बोलेंगे। ऐसे ही क्या होगा कि मोहन खाना खा रहा होगा, अब पता नहीं खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये कन्फर्म नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, देखेंगे कि जो लास्ट वाला आपका है हेतु मंद भूतकाल, ये क्या होगा कि ये आपका जो वाक्य होगा वो हमेशा शर्त वाला होगा। क्या होगा, शर्त वाला होगा, कंडीशन होगा, लेकिन क्या होगा, वो भूतकाल में आपका कार्य होना चाहिए। जैसे कि अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, वो अगर पढ़ता तो पास हो जाता, लेकिन वह लिखा है वो पढ़ता तो पास हो जाता। फिर लिखा गया वो खाता तो मोटा हो जाता, अगर वो खाता क्या होता, मोटा हो जाता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं, तब फिर हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। एक बार हम लोग पूरा रिवाइज करते हैं, चलिएगा देखते हैं। हमने क्या पढ़ा आज, देखा काल क्या देखा हमने, काल में बताया कि वो क्या करता है कि किसी कार्य के होने की प्रक्रिया को बताता है, या कब हुआ कब नहीं हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। बताया गया काल कुल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला बताया गया आपको भूतकाल, दूसरा बताया गया वर्तमान काल, तीसरा बताया गया भविष्य काल। आई होप ये आपको इतना बातें समझ में आ चुका होगा। फिर हमने क्या बताया कि जो भूतकाल है, जो क्या है भूतकाल है, वो क्या होता है कि इसमें जो कार्य होगा वो समाप्त हो चुका रहा होगा, ठीक है। वर्तमान काल में क्या होगा, जो कार्य होगा वो चल रहा होगा। और भविष्य काल क्या होगा कि जो कार्य होने की प्रक्रिया बताएगा कि कब होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भविष्य काल बोलेंगे। आई होप ये आपको इतना समझा। फिर हमने क्या देखा आपको, फिर हमने बताया कि जो भूतकाल का जो पहला काल है, भूतकाल हमने क्या है, काल का पहला काल देखा, जिसमें से क्या देखा था हमने, भूतकाल देखा। बताया गया कि भूतकाल कुल 6 प्रकार का होता है। पहला हमने क्या बताया आपको बताया सामान्य भूतकाल, दूसरा बताया आसन्न भूतकाल, तीसरा बताया पूर्ण भूतकाल, चौथा बताया आपको क्या, अपूर्ण भूतकाल, पांचवा हमने बताया क्या, संदिग्ध भूतकाल, और छठा बताया क्या, हेतु मंद भूतकाल बताया। जिसमें से हमने सामान्य भूतकाल में आपको बताया कि उसमें क्या होगा कि काम ऐसे लगेगा कि अभी ये काम हुआ है, तो ये आसन्न भूतकाल में हो जाएगा, बीते समय का क्या हुआ, ऐसे लगेगा अभी भी पूर्ण हुआ है। फिर हमने क्या देखेंगे, पूर्ण भूतकाल में बहुत पहले काम हो चुका रहेगा। और क्या होगा कि अपूर्ण भूतकाल में आपका जो कार्य होगा भी जारी रहेगा, और संदिग्ध भूतकाल में संशय रहेगा, और हेतु मंद भूतकाल में आपका क्या होगा कि उसमें आपको लगेगा कि जो आपका कार्य है, जो वाक्य है वो क्या है, शर्त वाला कंडीशन होगा। आई होप
आशा करते हैं कि इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।